स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने 10th चैप्टर का जो पार्ट 14 कर रहे हैं, पार्ट 13 हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने जो है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कर रहे हैं हमारे इस पार्ट 14 के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ज़रा ध्यान से देखिए कि आपको क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये डायग्राम दिया हुआ है। आप अपना पेज नंबर 186 निकाल लो। जैसा कि आप देख सकते हो 186 पे पहला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन जो है, इस पे आपको डायग्राम भी दिया है। तो मैंने पहले आपके लिए डायग्राम बना दिया है। अब इसमें क्या कहता है, कहता है दो सर्कल हैं, ये बड़ा सर्कल और ये वाला छोटा सर्कल। दो सर्कल है, एक बच्चों बड़ा सर्कल है और एक हमारा छोटा सर्कल है, ये वाला। ठीक है, तो दोनों क्या करते हैं, बी और सी पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। द टू सर्कल इंटरसेक्ट पॉइंट बी एंड सी, टू लाइन एबीडी। एबीडी एक सीधी लाइन है, मतलब अगर आप रफ डायग्राम देखोगे ध्यान से तो ऐसे एबीडी सीधी लाइन थी, एक मिनट, ऐसे ए डी, बीच में बी है और यहाँ पर ऐसे पी क्यू और ये पॉइंट बी, ऐसे। तो रफ डायग्राम अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसे बन रहा है। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, ए बी डी पी बी के बाद स्ट्रेट लाइंस। तो गिवन में हम यही लिखेंगे क्या कि ए बी डी एंड पी बी क्यू आर स्ट्रेट लाइंस। पी बी क्यू आर लाइंस, ये दोनों हमारी लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे टू प्रूव क्या करना है, ध्यान से देखो। टू प्रूव, मुझे टू प्रूव करना है क्या, वो कहते हैं टू प्रूव हमारा एंगल ACP, एंगल ACP इक्वल है एंगल QCD, ये हमें प्रूफ करना है। अब डायग्राम में देखो ACP का है, ACP ये वाला एंगल, इतना एंगल हमें प्रूव करना है। तो इसका नाम आप एंगल 1 रख लेते हैं, इसका नाम एंगल 2 रख लेते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट मुझे एंगल 1 और एंगल 2 यही प्रूव करना है बस। ठीक है, और लिख सकते हो कि और इसकी जगह कह सकते हैं। तो अगर मैं एंगल 1 और 2 प्रूव कर दूंगा तो हमारी ये बात ही आ जाएगी। चलिए इसका प्रूफ देखो बच्चों ध्यान से कि प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, तो इसका जब आप प्रूफ देखोगे तो हम पहले इसके ऊपर बात करते हैं। दो लाइनें थी, तो बच्चों ये वाला एंगल 1 और 2 डायग्राम में देखें तो ये सॉरी 1 2 तो आ चुके ना, 3 और 4 मान लेते हैं अपन इसको, 3 और 4। तो ये है एंगल 3 और ये वाला एंगल 4। ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि दो लाइनें हैं। दो लाइनें हैं तो क्या करेंगी, ये ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अपन क्या बोलेंगे कि 4 लाइन ADPQ, हम ADPQ लाइन से क्या कह सकते हैं, एंगल जो 3 है वो इक्वल एंगल 4 है। इक्वेशन फर्स्ट, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो 3 और 4 के अंदर 3 और 4 हमारे एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर हम बड़े सर्कल में देखें, अब 3 1 का रिलेशन देखो कैसे निकलेगा। अगर हम बड़े सर्कल में देखें ऐसे, तो देखो यहां पर तो है पॉइंट P, यहां है A, यहां है C और यहां है B। एक तो ऐसे बन रहा है ये वाला एंगल 3, ठीक है, और एक ऐसे बन रहा है ये वाला एंगल 1। अब क्या देखोगे, अगर हम माइनर आर्क देखें AP वाली, ये वाली आर्क छोटी आर्क, तो ये आर्क 1 पे भी एंगल, C पर भी एंगल बना रही है 1 और ये आर्क B पर भी एंगल बना रही है 3। तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। रीजन सेम सिगमेंट एंगल, हमारी प्रॉपर्टी जो अपन ने पार्ट 8 में की थी। अगर आपने नहीं देखी बच्चों, पहले वो देखो, लिखो, फिर आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आएगा। चलिए, तो 4 माइनर आर्क AP इन बिग सर्कल, बिग सर्कल के अंदर माइनर आर्क AP के अंदर क्या कह सकते हैं, एंगल 3 और एंगल 1 दोनों इक्वल कहेंगे। इक्वेशन 3 और 1 इक्वल कहेंगे। रीजन सेम सिगमेंट एंगल, सेम सिगमेंट एंगल 3 और 1 को इक्वल कहेंगे। इसी तरह से अगर मैं इसका रफ डायग्राम बनाऊं इस सर्कल का ऐसे, तो यहां पॉइंट था D, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है C। ठीक है, ये लो। अब ये वाला एंगल बन रहा है 4 और ये वाला 2, तो सेम सिगमेंट एंगल यानी DQ आर्क के हिसाब से हम यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे AP आर्क के हिसाब से क्या कहा बड़े सर्कल में कि 1 3 बराबर है। तो DQ के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा 4 और 2 भी बराबर है। तो 4
माइनर आर्क डी क्यू इन स्मॉल सर्कल। ठीक है, इन स्मॉल सर्कल हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो एंगल 4 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, रीजन होगा यही ऊपर वाला, सेम सिगमेंट एंगल। सेम सिगमेंट एंगल प्रॉपर्टी हमारी यहां होगी। अब क्या करेंगे, यूज एंगल 3 एंगल 4 वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू यूज कर देते हैं। देखो 3 इसके सामने 1 के, तो एंगल जो ये वाला है हमारा पॉइंट एंगल 3, इसकी जगह में क्या रख सकता हूँ एंगल 1, और 4 की जगह में क्या रख सकता हूँ एंगल 2। हैंस प्रूव, यही बात मुझे प्रूव करनी थी, तो ये होगी बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी यूज की। 3 और 4 इक्वल हो गए थे, 3 और 4 इक्वल हो गए थे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब ये 3 इस 1 के इक्वल होगा, रीजन सेम सिगमेंट एंगल। 4 2 के इक्वल होगा, रीजन सेम सिगमेंट एंगल। तो जब 3 और 4 आपस में इक्वल हैं और ये भी आपस में इक्वल है, तो मीन्स 1 और 2 भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो जैसा कि आप देख सकते हो पेज नंबर 186 पे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की क्वेश्चन नंबर 10 का कोई भी हमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो मतलब कि हमें इसका डायग्राम खुद बनाना है। तो क्या कहता है, इफ द सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अगर हम ट्रायंगल की 2 साइड्स को लेकर, ट्रायंगल की 2 साइड को एज डायमीटर लेकर अगर हम 2 सर्कल बनाए, तो पहले हमें ट्रायंगल चाहिए, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहां पर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, ये आ जाएगी ए बी सी, हमने ट्रायंगल बना ली। कहते हैं इसकी 2 साइड है, मान लो ए बी है, तो ए बी साइड को लेकर हमने एक सर्कल बना दिया ऐसे। ठीक है जी, ए बी साइड को डायमीटर लेकर हमने सर्कल बना दिया। फिर हम क्या करते हैं, एसी साइड को डायमीटर मानकर एक सर्कल बना देते हैं ऐसे। ठीक है, तो हमने ए बी और ए सी को डायमीटर ले लिया, तो हम गिवन क्या बोलेंगे, हम गिवन बोलेंगे कि ए बी ए सी आर डायमीटर्स। ये हमारे डायमीटर्स हैं दोनों, और ये मान लो दोनों कट करते हैं डी पर, सर्कल दोनों कट करते हैं डी पर। ठीक है, तो हमें क्या टू प्रूव करना है, ध्यान दो, हमें टू प्रूव क्या करना है हमें टू प्रूव करना है यहाँ पे कि प्रूव दैट पॉइंट ऑन इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन थर्ड साइड। हमें प्रूव करना है कि पॉइंट जो डी है लाई ऑन दिस। मुझे एक बात ध्यान दो, हमने एक प्रॉपर्टी की थी लीनियर पेयर। क्या थी कि अगर किसी ट्रायंगल में ए बी है मान लो, और ये एंगल 1 और 2 बन रहे हैं, वो कहता है इफ ए बी इज ए लाइन, अगर ए बी सीधी लाइन है तो मतलब 1 और 2 का सम क्या होता है 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, लीनियर पेयर। इसका नाम था लीनियर पेयर, इस प्रॉपर्टी का नाम। अगर मैं उल्टा कर दूं कि एंगल 1 और 2 का सम 180 डिग्री है, तो इसका मतलब होगा कि ए बी, और ये मान लो सी है, ए सी बी, ए सी बी इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी लाइन होगी। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। तो ये प्रॉपर्टी बच्चों हमने पढ़ी हुई है 6ठे चैप्टर में, आप इसको नोट कर लें। अगर ए बी एक लाइन होगी तो 1 2 का सम 180 डिग्री आएगा। इसका उल्टा, अगर 1 2 का सम 180 डिग्री है तो उसको बोलते हैं बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। ये एक सीधी लाइन है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का यूज होगा हमारे यहाँ पे। और हमें प्रूव क्या करना है कि डी जो है ये बीसी लाइन पर है। अभी मान लेते नहीं है, अगर डी बीसी लाइन पर नहीं है, ठीक है, तो अभी मान लेते हैं, अब देखो ये बी है, ये सी है, मान लेते हैं डी थोड़ा ऊपर बन गया, नीचे बन गया कहीं भी। अगर मैं बी डी को मिलाऊं और डी सी को मिलाऊं तो क्या लगता है, ये बी डी से एक सीधी लाइन बनी? नहीं, ये तो ऐसे घूम के आ गई ना, सीधी लाइन तो बीसी थी।
तो अगर डी इस पर नहीं है ना तो ये लाइन कभी सीधी नहीं बनेगी, और अगर ये लाइन सीधी होगी इसका मतलब डी इसके ऊपर ही बैठा है। बात समझ आई कि अगर डी कहीं और होगा ना, अपन ने मान लिया कहीं और है, अगर कहीं और होगा ना बच्चों तो ये लाइन सीधी नहीं बनेगी। जैसे मान लो, दोबारा देख लो, ये हमारे पास BC था, BC, डी मान लो यहाँ है, तो आप कह सकते हो कि जो हमारा जो BDC ये पूरी सीधी लाइन है, ये तो ऊपर जाके नीचे आ गई, सीधी लाइन तो ये वाली थी, ठीक है। तो अगर डी इस पे नहीं है, अपन ने मान लेते हैं डी इस पे नहीं है, यानी एक सीधी लाइन नहीं है, ठीक है। और अगर ये सीधी लाइन बन गया, अगर मैं इसको सीधी लाइन कह दूं कि ये भी सीधी लाइन है, तो इसका मतलब डी इसके ऊपर पड़ा है तो ये सीधी लाइन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो हमें अगर डी को प्रूव करना है कि BC पर है, तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि BDC पूरी सीधी लाइन है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो B से D लाइन और D से C लाइन पूरी कंप्लीट लाइन क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। चलो आपने प्रॉपर्टी नोट कर ली होगी, देखो ध्यान से इसका वर्किंग, इस सवाल को कैसे करना है प्रूफ के अंदर। हम पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, छोटी सी कंस्ट्रक्शन, और वो क्या होगी, जॉइन A to D। हम A से D बच्चों मिला देते हैं, A से D हमने मिला दिया, हमने A से D को मिलाया, ठीक है। अगर अब D जो है दोनों सर्कल पे है, अगर हम रफ डायग्राम देखें बच्चों तो ये था AB डायमीटर, डायमीटर का मतलब है बच्चों सेंटर से होके जाएगा। अब यहां पर D पड़ा कहीं, इसको इससे मिला दो, रियल एंगल 1 हो गया। इसी तरह से हम बड़ा सर्कल देखेंगे, ठीक है। पहले छोटे सर्कल को देख लेते हैं। अगर ये डायमीटर बच्चों तो एंगल 1 क्या होगा, 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 1 क्या होगा, 90 डिग्री। तो प्रूफ के अंदर हम क्या बोलेंगे, हम प्रूफ के अंदर बोलेंगे कि 4AB डायामीटर, अगर मैं AB डायमीटर की बात करूंगा तो बच्चों एंगल 1 आएगा 90 डिग्री, रीजन सेमी सर्कल एंगल, सेमी सर्कल एंगल, ये सेमी सर्कल एंगल है। इसी तरह से आप यहां भी कह सकते हैं कि AC था, सेंटर होके जाएगा और यहाँ पॉइंट ही पड़े, तो ये वाला एंगल 2, यानी ये वाला एंगल 2, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी कि 4AC डायामीटर, हम क्या कहेंगे, एंगल 2 को भी 90 डिग्री कहेंगे, रीजन सेमी सर्कल एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ऐसा भी लिख दो, ऐसा भी लिख दो, एक ही बात होती है, ठीक है। सो अगर मैं एंगल 1 और 2 को ऐड कर दूं क्या आ जाएगा, 90 + 90, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 आ गया 180 डिग्री। अब देखो 1 और 2 का सम 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब BDC कंप्लीट लाइन होगी बाय कन्वर्स ऑफ, तो हम कह सकते हैं सो बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। हमने अभी पढ़ी ना प्रॉपर्टी लीनियर पेयर, लीनियर पेयर जो प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है, हमारी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है ना, तो इसका मतलब है BDC इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी सीधी लाइन है। सीधी लाइन का मतलब D कहीं और नहीं पड़ा, अगर D कहीं और होता तो लाइन घूम के जाती, जैसा भी बताया था। D अगर कहीं और होता तो लाइन ऐसे ऊपर होके आती, बिल्कुल सीधी नहीं जाएगी। अगर D इसके ऊपर नहीं है, पर ये क्या कहता है कि ये सीधी लाइन है। सीधी लाइन का मतलब क्या है, ये शो करता है कि दिस शो दैट D लाइन ऑन BC लाइन, जो हमारा D है वो BC लाइन पे पड़ा है। तो ध्यान से समझ गए होगे आप इसको, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर प्रॉपर्टी हमारी 6 चैप्टर की प्रॉपर्टी थी। और ये क्या थी कि अगर दो एंगल का सम, देखो AB डायमीटर है तो एंगल 190 डिग्री आएगा, AC डायमीटर है तो D भी 90 एंगल 2 भी 90 डिग्री आएगा। रीजन दोनों क्या हो जाएंगे, सेमी सर्कल एंगल है, इसलिए दोनों इक्वल आएंगे। और 1 2 का अगर सम हम देखें तो 180 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री आएगा तो इसका मतलब BDC स्ट्रेट लाइन है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेशन वाला नहीं है, इसको समझने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो आप इसको अच्छे से देख लो बच्चों, समझ लो, ठीक है, और इसको आप कंप्लीट कर लो। आज के इस पार्ट में बच्चों इतना ही, और कल जो है हम क्वेश्चन नंबर 11 12 कर लेंगे और वो हमारा चैप्टर जो है 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।